हैप्पी नंबर। सो व्हाट इज हैप्पी नंबर? तो देखो, एक नंबर n को हम लोग हैप्पी तब बोलेंगे जब उसका सारे डिजिट्स का स्क्वायर प्लस सम इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ठीक है ना, उसको हैप्पी नंबर बोला जाएगा। क्वेश्चन में देखो क्या क्या लिखा हुआ है कि एक हमको एक एल्गोरिदम डिजाइन करना है जो कि डिटरमाइन करेगा कि n जो है वो हैप्पी है कि नहीं है। एक हैप्पी नंबर डिफाइन करने के लिए एक हैप्पी नंबर डिफाइन करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं कि किसी भी एक पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट करना है और रिप्लेस करना है हम उसको, उस नंबर को सारे ही डिजिट्स प्लस उसका सारे स्क्वायर स्क्वायर ऑफ डिजिट्स का सम से। ठीक है। और फिर हम लोग को ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है जब तक कि 1 नहीं मिल जाता है। या अगर 1 नहीं मिलता है तो दूसरा कंडीशन, दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो लूप में फंस जाएगा, एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, एक साइकिल में। ठीक है। और अगर वो हम एंड पे 1 पे पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब वो हैप्पी है नंबर, और हम लोग को 2 रिटर्न कर देना है। अगर नंबर 1 नहीं पहुंच पाता है तो हमको फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में 19 का दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। जैसे कि हमको क्या करना था, डिजिट का स्क्वायर प्लस सम करना था। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर पहले किए, फिर 9 का, ये 82 बन गया। ठीक है। 82 में से 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 68 बन गया। फिर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 100 बन गया। फिर 100 में से 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस टू 1 बन गया। तो 1 पे हम एंड पे पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये 19 जो है वो एक हैप्पी नंबर है, ट्रू है। ट्रू कर दिया यहाँ पे। अब टू देखो, टू फॉल्स क्यों हुआ, टू का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। और और इसमें कंस्ट्रेंट्स के नाम पे कुछ तो है नहीं, सिर्फ है कि एन का वैल्यू कहाँ तक हो सकता है। तो 32 बिट इंटीजर में जितना भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1 से लेके वहां तक है 32 बिट। सिर्फ साइंड वाला है इसमें, साइंड में भी सिर्फ पॉजिटिव वाला है। 32 बिट साइंड में पॉजिटिव वाला है। तो ये उतना काम का तो है नहीं अभी इस वाले क्वेश्चन के लिए। और बाकी तो इसमें कंस्ट्रेंट्स में कुछ भी नहीं है। तो ये वाला आप देखो फॉल्स क्यों आ रहा है इसमें। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमको, नंबर दिया हुआ है क्या, n इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। ठीक है ना। इसका देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, डिजिट का स्क्वायर प्लस सम। तो और हमको रिप्लेस करना है, तो 2 जो है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है। फिर 16 का क्या हो जाएगा, 1। इसको हम कैसे बनाएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। फिर 37 जो है, 37 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 49, ये कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है। फिर 58 जो है, 58 का कितना हो जाएगा, 58 देखो 25 प्लस 64 हो जाएगा 9 और 8, 89 बन जाएगा ये। फिर 89 है, 89 का क्या होगा, 88 जो 64 प्लस 81 कितना बन गया, 5 और 14, 145 बन जाएगा। ठीक है। 145 के बाद देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 26, और ये हो जाएगा 42 के आसपास, 42 हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद देखो 42 है, तो 42 का 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये 20 बन गया। फिर 20 के बाद क्या होगा, 20 का हो जाएगा 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4। तो देखो यहाँ पर अब देखो क्या हो गया मेरा यहाँ पर, इसके बाद जो आ रहा है वो मेरा ये स्टार्टिंग में आ चुका है ये। अब क्या ये कभी 1 पे बन सकता है, तो अब ये कभी 1 पे नहीं बनेगा, ये हमेशा इस लूप में फंस जाएगा 4 के बाद। क्योंकि एक बार अगर 4 आ गया लूप में फंस गया तो अब ये कभी भी मेरा 1 पे नहीं जा सकता। तो हम लोग को यही इसमें बताना है कि मेरा नंबर हैप्पी मतलब कि वो या साइकिल में फंस रहा है, या फिर अगर नहीं फंस रहा है तो मेरा वो 1 पे आ रहा है कि नहीं। तो इसमें हम लोग क्या सॉल्यूशन देख सकते हैं कि देखो जो भी इसमें मेरा नंबर आ रहा है, जैसे कि स्क्वायर करने के बाद जनरेट हुआ, जैसे पहले 2 जनरेट हुआ, फिर 4 जनरेट हुआ, फिर 16 जनरेट हुआ, फिर 37 जनरेट हुआ, से जनरेट होते हुए गया। ठीक है ना। और एक नया नंबर किसी भी पॉइंट पे मेरे पास कुछ नंबर्स है जो कि ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, और एक नया नंबर भी जनरेट हुआ है। तो हम
कैसे बता सकते हैं? या तो मेरा जो करंट नंबर अभी जनरेट हुआ है, अगर जो मेरा करंट नंबर जो जनरेट हुआ है, अगर वो मेरा 1 के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब मेरा ये हैप्पी नंबर है। ठीक है ना? और अगर नहीं होता है, अगर ये 1 के बराबर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास तो दो ही केस बन सकता है, नहीं पूरे मेरे जो भी क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन में दो ही केस बन सकता है। पहला केस, या तो मेरा नंबर 1 के बराबर है, और दूसरा केस मतलब कि रिटर्न करने का, और दूसरा केस कि हम एंडलेस लूप में फंस जाए। ठीक है? एंडलेस लूप में फंस जाए। तो एंडलेस लूप में कभी फंसेंगे जब मेरा वही नंबर ऑलरेडी पहले आ चुका है, मतलब कि जो करंट नंबर अभी जनरेट हुआ है। या फिर दूसरा हो सकता है कि इफ नंबर जो भी जनरेट हुआ है ना, वो इज इक्वल्स टू ऑलरेडी एनी जनरेटेड नंबर, मतलब कि पहले कोई भी नंबर अगर जनरेट हुआ होगा तो वो उसके बराबर आएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि जो भी नंबर जनरेट हुआ है ना, उन सबको एक एरे लिस्ट में डाल के रख देंगे। उसके बाद जो भी करंट नंबर जनरेट हुआ है, उसको हम चेक कर लेंगे पहले कि क्या वो 1 के बराबर है, मतलब कि पहला कंडीशन चेक कर लेंगे। या फिर ये नहीं होता है अगर, तो हम चेक कर लेंगे कि जो भी अभी तक नंबर जनरेट हुआ है क्या उसके बराबर है। ये दूसरा, अगर ये दोनों में से कोई केस नहीं होता है तो हम आगे बढ़ेंगे, वापस से अगला बार ट्राई करेंगे। तो ये हम लोग का इसमें ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ऐसा रहने वाला है कि बार बार चेक करेंगे हम लोग, जो भी नया नंबर जनरेट हुआ है वो पहले ऑलरेडी है बन चुका है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर लेंगे ना कि अगर नंबर अगर 1 ही है, देखो 1 ही नंबर है, अगर 1 के बराबर है, क्योंकि अगर कैस्केड में दिया हुआ है, अगर नंबर 1 के बराबर है तो हम ना सीधा से रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि 1 है तो वो हमेशा ही 1 होने ही वाला है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ना कि जो भी ऑलरेडी नंबर जनरेट हो चुका है, उन सबको स्टोर कर लेंगे। ठीक है ना? ये सब ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, हम इसको स्टोर कर लेंगे न्यू एरे लिस्ट में। ठीक है? और फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं ना कि इस जो भी अभी करंट नंबर है, उसको सबसे पहले तो हम लिस्ट में ऐड कर देते हैं। ठीक है? ऐड एन। और उसके बाद हम क्या करेंगे ना, एक वाइल लूप लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमको इनफाइनेटली अपना लूप चेक करना है कि अगर ये दो कंडीशन में से नहीं आता है, ये दो कंडीशन में से, तो हमको आगे भी तो बढ़ना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक इनफाइनाइट लूप लगा देते हैं इसमें। ठीक है? और जो भी नंबर मेरा जनरेट हुआ है, उसमें एन में से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। और एक हम एक्स्ट्रा एक फंक्शन बना लेंगे, हेल्पर फंक्शन, जो कि हमको प्रोवाइड करेगा मेरा स्क्वायर ऑफ डिजिट का सम। ठीक है? प्राइवेट इंट बना लेते हैं, सम सम ऑफ डिजिट्स करके, सम ऑफ डिजिट्स। और ये एक नंबर ले लेगा। उसके बाद फिर इसके अंदर हम एक सम नाम का रख लेते वेरिएबल, जो कि सम स्टोर करते रहेगा। और वाइल नम जब तक ग्रेटर देन 0 है, तब तक क्या करो, सम में से अम, पहले तो सबसे पहले हम जो डिजिट है अभी करंट का, वो पहले निकाल लेते हैं, एन मॉडुलो 10 करके। और फिर हम सम में से इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है? सम प्लस इक्वल्स टू डिजिट इनटू डिजिट। ठीक है? और फिर हम अपना नंबर को हम अपडेट कर देंगे बाय 10। तो और फिर एंड में जब मेरा पूरा नंबर का सम निकल जाएगा, तो रिटर्न कर देंगे हम सम को अपना। ठीक है? तो ये एक बेसिकली एक हेल्पर फंक्शन बना ली, जो कि सारे डिजिट्स को पहले तो निकालेगा, डिजिट को, और फिर उसके बाद फिर हम सम में ऐड करके फिर लास्ट में रिटर्न कर देंगे सम को। तो यहाँ पर नम को हम कर देंगे हम अपडेट, जो भी उसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स है, यहाँ पे हम एन को पास कर देंगे। ठीक है? और फिर उसके बाद चेक कर लेंगे पहला कंडीशन अपना कि क्या एन मेरा इक्वल टू 1 है। अगर 1 हो गया तो रिटर्न कर देते हैं ट्रू। ठीक है? और उसके बाद फिर एक लूप चलाना पड़ेगा हमको, फॉर इंट नम इन जनरेटेड
जनरेटेड, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमको करना होगा, अगर मेरा एन जो है वो नम के बराबर होता है तो रिटर्न करना है हमको फॉल्स। अब यहाँ पे फॉल्स क्यों रिटर्न किए, तो वो तो बता दिए यहाँ पे हम पहले ही कि अगर कोई पहले जनरेटेड नंबर से अगर बराबर हो जाता है तो इसका मतलब हम एक लूप में जाने वाले हैं, एक लूप में हम फंस चुके हैं। तो यहाँ पर हमको फॉल्स करना पड़ेगा रिटर्न। और फिर अगर ये दोनों नहीं होता है तो क्या कर देंगे हम, बस जो भी अभी मेरा नंबर नया बना है उसको हम सीधा ऐड कर देंगे, और फिर ये वापस लूप चलेगा इसमें। ये इधर में एक रिटर्न स्टेटमेंट हमको नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एंडलेस लूप ये एक इनफाइनाइट लूप है तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये या तो रिटर्न इसके अंदर से होने वाला है, इस वाइल लूप के अंदर से ही। तो अब इसको रन करके देख लो, इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना होने वाला है। लिस्ट, सॉरी, इसको लिस्ट बना देते हैं, और इसको भी लिस्ट ही बना देते हैं, ठीक है। इसका कॉम्प्लेक्सिटी, ओहो, हाँ, इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा। देखो, एक तो यहाँ पर इसका लगेगा टाइम इसमें, जो कि होगा लॉग एन का, क्योंकि ये डिजिट निकाल रहे हैं हम लोग, और डिजिट निकालने का तो लॉग एन होता है। और एक होगा हम लोग का इसमें। अब ये जो हम लोग यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हर एक जितना बार डिजिट चेक हो रहा है, बन रहा है, उसके लिए पूरा चल रहा है। तो इसका होना कितना, एन स्क्वायर चाहिए था कि नहीं, एन स्क्वायर होना चाहिए था। और इधर में लग रहा था मेरा जो भी डिजिट का नंबर का साइज होगा, मान लेते हैं कि नंबर का साइज है, तो लॉग के लग जाएगा इसमें। तो देखो, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कितना लगेगा। सबसे पहले तो जो भी डिजिट है उसका सम निकालने के लिए हमको कितना लगेगा, डिजिट का सम के लिए ऑफ लॉग के लगेगा। और के यहाँ पे बोल सकते हैं हम नंबर ऑफ डिजिट्स है उसमें कितना, सॉरी ना, नम हाँ, लॉग के का वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे कि मेरा 985 है, तो इसका इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें 3 है। और दूसरा हमको कहाँ लगेगा, अपने लिस्ट को जो हम लिस्ट पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, लिस्ट ट्रेवर्सल के लिए, ठीक है ना। लिस्ट ट्रेवर्सल के लिए हमको कितना लगेगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं इस क्वेश्चन में। तो हर एक मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर प्लस, इसको एन एन रख देते हैं इसको, क्योंकि मेरा डिजिट का नाम हम एन रखे हैं, तो यहाँ पे एन होता है, और इसको हम के रख देते हैं, ठीक है। इस वाले को के रख देते हैं। अब देखो कि के हम लोग का कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, पहले वो देखो। अगर हम सबसे बड़ा वैल्यू के ले लेना, सबसे पहले तो हम लोग का क्वेश्चन में कितना वैल्यू था, क्वेश्चन में था हम लोग का 32, मतलब कि 32 बिट इंटीजर था ना। और वो भी साइंड बिट 32 बिट था, जिसमें कि सिर्फ पॉजिटिव साइंड था। तो टोटल कितना हो सकता है, 2 टू की पावर 31 - 1 जो दिया हुआ है, इसका वैल्यू कुछ 21। इधर में कुछ और रहता है, तो टोटल 10 डिजिट्स रहता है, ठीक है। टोटल 10 डिजिट्स रहता है, इससे ऊपर हम लोग कभी नहीं जा सकते। अगर मान लेते हैं, अगर सबसे बड़ा 10 बिट के अंदर, मतलब कि 10 डिजिट का सबसे बड़ा वैल्यू भी अगर हम ले लें, कितना होगा वो, इतना होगा। हम पहला पास करेंगे ना, पहला पास करने पे देखो इसका कितना वैल्यू हो जाता है, टोटल 10 है, तो 10 लगेगा, 10 टाइम्स। और हर एक डिजिट का सम कितना लगेगा, 9 का स्क्वायर, ठीक है। सम कितना बनेगा, सिर्फ 810 बनेगा, ठीक है। पहली बार इतना बड़ा डिजिट है, 10 डिजिट का ये नंबर है, उसका पहली बार सम में 810 लग जाएगा। और फिर इसके बाद और अगर आगे करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 8 8 64 + 1 65 बन जाएगा। ये धीरे धीरे छोटा होते ही जाएगा, ठीक है ना। और एक समय आएगा कि ये बहु 1 से लेके सिर्फ 9 के बीच में रह जाएगा। ये जितना भी इसको अगर हम लोग करेंगे ना इसमें, ये बहुत ही ज्यादा छोटा होने वाला है।
और ये हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे फिर कितना ही बड़ा नंबर ले लो, इतना बड़ा नंबर कभी कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो हाँ, इसको ऐसा देखा जाता है कि ये जो के है ना, ये कांस्टेंट बन जाता है एक समय के बाद। ये कांस्टेंट बन जाता है। तो और हम लोग को पता है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसमें हम लोग कांस्टेंट को अवॉइड कर देते हैं। हम लोग सिर्फ जो वेरिएबल रहता है, जो वेरी कर सकता है, उसको सिर्फ रखा जाता है। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये कांस्टेंट बन जाता है। तो इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉग एन हो जाता है हम लोग का। ठीक है ना। ये पूरे एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉग एन बनने वाला है हम लोग का, जो कि काम ये कहाँ से आ रहा है। वो जो डिजिट का जो हम लोग एक नंबर का जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स कर रहे थे, सिर्फ वहीं पर करेगा। और जो भी हम लोग का जनरेटेड पहले से नंबर था, वो एक टाइम आने पे के बाद वो हम लोग का फिक्स रहने वाला है, मतलब कांस्टेंट रहने वाला है। तो वो इसलिए हम लोग उसको हटा सकते हैं। और ये तो टाइम हो गया, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में कितना हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी वैसे होना तो चाहिए यहाँ पर हम लोग का ऑफ जो भी हम लोग एन बोल सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि देखो इसमें भी वैसा होता है ना कि हम लोग ये कहाँ पर लेते हैं, जब हम लोग पे बहुत ही ज्यादा बड़ा हम लोग के पास स्पेस हम लोग यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोग को गिन चुन के 10-12 भी हम लोग को यहाँ पे इटरेशन नहीं होगा, 10-12 इटरेशन भी नहीं होगा। तो ये अप्रोक्स इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो ओ ऑफ वन टाइम, ओ ऑफ वन स्पेस में आ जाएगा। क्योंकि ये इसमें ज्यादा वैल्यू जनरेट होने वाला है नहीं, अगर हम लोग इसको आगे और करते हैं तो। जैसे कि 65 में है तो कितना हो जाएगा। 36 + 25, 6 5 11 और 6, उसके बाद कितना हो जाएगा 37। 37 के बाद कितना हो जाएगा 9 + 49, 58। उसके बाद 58 नहीं है अभी तक। फिर हो जाएगा 25 + 64, कितना हो जाएगा 5 4 9 89 हो जाएगा। क्या 89 आया था पहले, नहीं आया था। फिर हो जाएगा ये 64 + 81, 145। उसको देखो ये 89 के बाद देखो 145 आएगा। 145 के बाद 42, फिर 20। फिर 20 आने के बाद वापस 4 आ जाएगा। और फिर ये जो है वापस चल, हाँ चलिए हाँ, ये वापस से चल के एक बार के लिए 89 145 पे वापस से आ ही जाएगा। तो देखो हम लोग यहाँ पर देखो किससे स्टार्ट किए थे, ये वाला क्वेश्चन था 2 से। ये वाला क्वेश्चन था इतना बड़ा डिजिट से। दोनों में हम लोग लगभग लगभग उसी वाले सेट ऑफ नंबर पे पहुंच चुके हैं। तो इसलिए ये लगभग में ऑफ वन ही रहता है इसमें, वो ज्यादा साइज नहीं लेता है इसका। इसलिए स्पेस इसमें बोल सकते हैं ऑफ वन है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉग एन बोल सकते हैं अप्रॉक्स है। तो ये हम लोग तो इसमें तो हम लोग जो है ना एक स्पेस भी एक तो इसमें हम लोग बार बार ये ट्रेवर्स कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो इसका एक और सिंप्लीफाइड अप्रोच हम लोग यूज कर सकते हैं, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यूज करके। एरे लिस्ट यूज नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, एक सेट को यूज करेंगे। ठीक है ना। सेट से हमको फायदा क्या होगा। देखो ये जो भी मेरा जो इंटीजर पहले से अवेलेबल है कि नहीं है, जनरेटेड जो जनरेटेड मेरा ऑलरेडी है, उसमें वो हम लोग का सिर्फ ऑफ वन टाइम में चेक कर देगा। ठीक है ना। और यहाँ पर हमको कितना ओ ऑफ एन लग रहा है, मतलब कि पूरे एरे को ट्रेवर्स करना था, जो भी साइज था वो हमको ट्रेवर्स करना तो पड़ रहा था। तो उसकी वजह से हमको इसमें एक एक्स्ट्रा टाइम लग जा रहा था इसमें। तो हम लोग उसको हम लोग इसे हटा सकते हैं सेट यूज करके, क्योंकि इसका जो हम लोग खोजने का इसका है कंटेन्स या फिर सर्च करने का, वो ऑफ वन में हो जाता है। यहाँ पर भी हम लोग कर देंगे क्या, जनरेटेड में हम सबसे पहले तो ऐड कर देंगे अपना जो भी मेरा नाम है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद फिर सेम इसी तरीके से एक वाइल लूप चला देंगे। यहाँ पे ये भी चेक कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ इस जगह पर हम एक चीज डिफरेंस कर देंगे। पर देखो सेट का जो ऐड मेथड होता है ना, सेट जो होता है, सेट का जो ऐड मेथड होता है, ये एक बूलियन रिटर्न करता है। ठीक है ना। ये एक बूलियन रिटर्न करता है। ट्रू रिटर्न करता है अगर सक्सेसफुल हो गया है, सक्सेस होने पे। और फॉल्स रिटर्न करता है जब फेलियर हो गया, मतलब कि वो ऐड नहीं कर पा रहे हैं। ऐड क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है मेरा
सेट के अंदर में। तो हम यहाँ पर सिर्फ चेक कर लेंगे कि एल्स इफ, अगर सेट डॉट ऐड नम, अगर फॉल्स रिटर्न कर देता है, ठीक है ना, अगर फॉल्स रिटर्न कर देता है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, बस इतना चेंज हम लोग को इसमें करना पड़ेगा। और ये हम लोग का सर्च करने का, ये हम लोग प्रॉब्लम खत्म कर देगा इसमें। इसमें हम लोग को कितना ऑफ, इस वाले में भी हम लोग को सेम वही ऑफ लॉग के लॉग एन ही लग रहा है, जो कि ये वाला ले रहा है। और स्पेस तो इसका वही कांस्टेंट टाइप का ही रहने वाला है। और सर्च करने में भी हम लोग को इसमें कि वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उसमें हम लोग को इसमें ऑफ वन ही लग रहा है। तो ये तो था हम लोग का लॉग के वाला, जिसमें कि इधर हमको सर्च करना पड़ेगा। इसका एक और बेटर अप्रोच है, जो कि होता है जिसका कि नाम है कुछ, उसका नाम है फ्लॉयड साइकिल डिटेक्शन। क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे हो क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में, हर जगह पे हमको लूप में ही तो जा रहे हैं ना हम लोग। तो इसका मतलब एक लूप एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर हम लूप फाइंड कर लेंगे, तो इसका मतलब हमको वो हैप्पी नंबर नहीं है। तो हम किसी तरीके से, कैसे एल्गोरिथम है जो कि लूप फाइंड कर सकता है इजिली, तो उसका नाम है फ्लोएड साइकिल डिटेक्शन। ये हम लोग का लिंक लिस्ट में भी आ जाता है, जो कि वहां पे भी लिंक लिस्ट में साइकिल डिटेक्शन करने का काम करता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ना दो पॉइंटर रखेंगे, ठीक है ना, एक स्लो रखेंगे, एक फास्ट रखेंगे। स्लो क्या करेगा, वो वन स्टेप एट अ टाइम चलेगा, वन स्टेप एट अ टाइम चलेगा। और फास्ट जो होगा वो टू स्टेप एट अ टाइम चलेगा। और हम इनिशियली क्या करेंगे, इनिशियली जो होगा स्लो इक्वल्स टू फास्ट होगा, स्लो इक्वल्स टू फास्ट हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, कि स्लो जब तक फास्ट के बराबर नहीं हो जाता है, ठीक है ना, तब तक हम लोग एक लूप चला देंगे। और इसके अंदर हम लोग ये वाला काम करेंगे, हम लोग ये वाला काम हम लोग इस लूप के अंदर करेंगे। स्लो को एक बार आगे बढ़ाएंगे, फास्ट को दो बार आगे बढ़ाएंगे। तो देखो ये सिर्फ ये वाला कंडीशन से हम लोग का काम हो जाएगा। देखो क्योंकि यहाँ पर देखो, ये एक बार ये वाला हम लोग अगर देखते हैं, देखो टू है, फोर है, 16 है, फिर कितने हैं, 37, 58, 18, 89, 145, 42, 20, 42, 20, और उसके बाद वापस से मेरा फोर आ गया। तो हम स्लो को यहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, फास्ट को भी यहीं से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसमें देखो क्या होगा, कंडीशन हम लोग को क्या है, जब तक स्लो फास्ट के बराबर नहीं हो जाता है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तो देखो वो मेरा कभी लूप के अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि स्लो फास्ट के हमेशा बराबर होगा। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे ना, एक दो वाइल लूप करेंगे। क्यों, क्योंकि वो पहली बार हमको आगे बढ़ा देगा, और इसको आगे बढ़ा, एक बार आगे बढ़ा देगा। तो उससे क्योंकि एक कंडीशन चेक होगा पहला इटरेशन के बाद में, तो उससे मेरा लूप के अंदर हम घुस पाएंगे। तो इसमें हम लोग दो वाइल लूप यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात क्या होगा, स्लो एक बार आगे बढ़ेगा, फास्ट दो बार आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, स्लो यहाँ पे आ जाएगा, फास्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर स्लो यहाँ पे आ जाएगा, फास्ट कहाँ पे आएगा, फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर स्लो यहाँ पे आएगा, और फास्ट कहाँ पे आ जाएगा, फास्ट हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर स्लो यहाँ पे आएगा, फास्ट फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर स्लो यहाँ पे आ जाएगा, और फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर स्लो कहाँ पे आएगा, स्लो यहाँ पे आ जाएगा, और फास्ट कहाँ पे, किधर था, हम्म, फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर स्लो यहाँ पे आ जाएगा, फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो स्लो कहाँ जाएगा, स्लो वापस से फोर पे चल जाएगा, और फास्ट भी इसके आगे, और उसके आगे कहाँ पे, फोर पे, यहाँ पे वापस से फास्ट आ जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे लूप डिटेक्ट हो गया। और अगर मान लेते हैं कि आगे चल के ये, अगर ये केस नहीं होता है, अगर कोई दूसरा केस होता है जो कि 19 वाला केस था, 19 वाले केस में अगर आगे चल के वन आ जाता है,
तो फास्ट जो होगा क्या होगा, फास्ट मेरा यहाँ पे रुका रह जाएगा, क्योंकि वन वन को हम कितना भी बार वन का स्क्वायर करते रहे तो वो हमेशा वन पे रहेगा, तो फास्ट यहाँ रुका रह जाएगा। और स्लो धीरे धीरे चल के आके वन पे बराबर आ जाएगा, तो स्लो इक्वल टू फास्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा इसमें भी। तो इस वाले का एल्गोरिथम देखो इसमें कि हम लोग कैसे कैसे इसका करेंगे। तो सबसे पहले इसमें इस कंडीशन का जरूरत तो है नहीं, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। और हम लोग को यहाँ पर कोई डेटा स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा स्पेस का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ हम लोग को दो पॉइंटर का जरूरत पड़ेगा, एक स्लो का और एक फास्ट का, ठीक है ना। एक फास्ट का जरूरत होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, डू वाइल लूप यूज करेंगे। क्यों, तो बता दिए, क्योंकि स्लो फास्ट पहले ही सेम है। अगर हम लोग वाइल लूप पहले ही चेक कर लेंगे कंडीशन, तो वो कभी वाइल के अंदर हमको घुसने नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग एक इटरेशन आगे बढ़ के उसके बाद हम लोग इसको फाइंड करेंगे, कंट्रोल डी, ठीक है। और इसमें हम अपना स्लो को पास कर देंगे। और फास्ट को जो था, फास्ट कितना था, फास्ट दो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। फास्ट दो आगे बढ़ेगा, तो इसके अंदर एक और बार हम डाल के इसके अंदर हम फास्ट को डालेंगे। ये दो आगे बढ़ गया। और फिर उसके बाद हम अपना कंडीशन चेक करेंगे कि स्लो जो है वो फास्ट के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद एंड में इन सबको हटा देते हैं। हम यहाँ पर से रिटर्न कर देंगे क्योंकि देखो स्लो और फास्ट तो बराबर आ गया होगा, तभी तो ये लूप के बाहर आए होंगे। तो किसी को भी स्लो या फास्ट दोनों में से चेक कर लेंगे, किसी को भी यहाँ पे फास्ट इक्वल टू वन भी लिख सकते हैं कि क्या वो वन के बराबर है तो नहीं। अगर वन के बराबर है तो सीधा टू रिटर्न हो जाएगा। अगर वन के बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो किसी और ही नंबर पे आया है, और अगर किसी और ही नंबर पे आया है उसका मतलब क्या होता है कि हम लूप में आए हैं। तो यही है इसका पूरा इंट्यूशन इस क्वेश्चन का, कि हम लोग इसमें लूप फाइंड कर सकते हैं किसी तरीके से दो पॉइंटर यूज करके, ठीक है। ये वाला सॉल्यूशन उससे बढ़िया है, क्योंकि इसमें देखो 2 मिली सेकंड लग रहा था, इस वाले में सिर्फ 0 मिली सेकंड लगा। इसको और एक इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। ये देखो इस वाले में ना, कि अगर हमको ना स्लो और फास्ट दोनों को बराबर होना ही पड़ेगा इसमें। अगर स्लो या फास्ट किसी को भी अगर वन मिल जाता है, कभी भी बीच में अगर वन मिल गया हो कभी भी, तो हम वहां पर से एग्जिट नहीं ले सकते। तो हम अर्ली एग्जिट के लिए ना हम बस इसमें और कंडीशन जोड़ देते हैं कि स्लो वन नहीं होना चाहिए। अगर स्लो कभी भी वन हो जाता है ना, या फिर फास्ट अगर कभी भी वन हो जाता है, तो हम एग्जिट कर देंगे, क्योंकि वन हो गया, हमको पता चल गया है कि यहाँ पे आके मिलने ही वाला है वो लोग। और यहाँ पर हम लोग एक और कंडीशन हमको लगाना पड़ेगा कि क्या पता फास्ट मेरा वन के बराबर आ गया हो। बस हम लोग ये इससे हम लोग अर्ली एग्जिट लेंगे, ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इसमें, क्योंकि पता ही है, क्योंकि इसमें जो हम लोग का वेरिएशन ऑफ नंबर है वो बहुत ही छोटा होता है। अभी दो एग्जांपल से दिखाए थे। तो हम लोग बस इसमें अर्ली एग्जिट कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन इसमें ज्यादा कंडीशन इधर में चेक होगा, एक दो तीन तीन कंडीशन बार बार चेक होगा। तो बस यही था कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 202 में, हैप्पी नंबर में।